सूरत में टैक्सी ड्राइवर का ओला ने भाव गिरा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में आज वीडियो बना रहा हूं मैं। इसमें आप लोगों को 4-5 पॉइंट मैं बताऊंगा। इसमें ड्राइवर की क्या गलती है, ओला उबर रैपिडो कंपनियों का भाव हटाने का कोई गलती नहीं होता है मेरे मानने से। अभी आप लोग अपना राय देना और मुझे बताना। सूरत में कम से कम 20 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये किलोमीटर तक सीडान का भाड़ा उठ जाता था और कभी कभी 30 रुपये पे भी सर्चिंग वगैरह पे उठ जाता था। पर आज क्यों भाव गिरा दिया है ओला कंपनी ने? और उबर रैपिडो कंपनी का तो भाव कम ही था, 20 रुपये पर किलोमीटर जैसा मिलता ही है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे अपने। पर मैं ओला कंपनी का गलती नहीं दे रहा हूँ। अब इस पे भी सारे ड्राइवर भाइयों को ध्यान से सुनना है, कारण क्या है और क्यों मैं ओला कंपनी का गलती नहीं दे रहा हूँ। सूरत में जो भाव घटा है ये गलती है पूरा हम ड्राइवर भाइयों का, पूरा हम ड्राइवर भाइयों का गलती है। इस पे अपने बात करने जा रहे हैं। अगर वीडियो समझ में आया आप लोगों को, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जो भी टैक्सी लाइन में आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका आया है, उसको भी आप लोग सुन लेना। सारी बातें इसी वीडियो में करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर होगी पर बहुत बड़ी जानकारी के साथ मैसेज आप लोगों के पास जाने वाला है। ओला कंपनी अभी भाव इस तरीके कुछ कम कर दी है, मोटिवेटर अपना इस तरीके से चेंज की है, जैसा कि कभी 16 रुपये, कभी 18 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 20 रुपये इस तरीके से किलोमीटर पे दे रही है ओला कंपनी। इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा की कंपनी ने? इसके पहले रैपिडो कंपनी आई थी और उसका भाव बहुत कम था, माने 18 रुपये, 17 रुपये किलोमीटर चलवा रहा था और सभी लोग रैपिडो चलाए भी, क्योंकि उसमें राइड खूब जम के आ रही थी। जम के क्यों ना आए, जब कोई नई कंपनी आती है तो उसका भाव जो है कम था और नई कंपनियों में सभी लोग बुकिंग भी करते हैं। इसलिए करते हैं जब कोई भी कस्टमर हो उसको जब कम पैसे में जाने को मिल रहा है तो काहे को ज़्यादा पैसे में बुक करेगा। जब हमारी ओला उबर रैपिडो की स्ट्राइक हुई थी, हमारा यूनियन स्ट्राइक किया था, तो उस समय हम लोग क्या बोले थे? ओला कंपनी, उबर रैपिडो, तीनों कंपनियों से हम लोग यही बोले थे, जिस कंपनी का सबसे ज्यादा भाव रहेगा वही कंपनी हम चलाएंगे। ओला ने भाव को हाईएस्ट किया, हाईएस्ट माने बहुत अच्छा रेट रखा, 20-22 रुपये किलोमीटर मिनी में और 20 से 25 रुपये किलोमीटर सेडान में और वहीं 30 से 35 रुपये एक्सयूवी में। कुछ इस तरीके का रेट कार्ड बनाया ओला ने और काफ़ी अच्छा चला, लगभग 7 महीने तक। लेकिन उसमें राइडें कम आ रही थी। काहे नहीं कम आए भाई, उसके बारे में भी बात करेंगे अपने। क्यों कम आ रही थी उसको भी बताएंगे आपको। ओला कंपनी का रिचार्ज का जो सिस्टम था, रिचार्ज जो था थोड़ा सा सब कंपनियों से महंगा था। थोड़ा सा महंगा होने का भी कारण बताऊंगा। सारी चीज़ें आप लोगों को मैं टॉपिक दर टॉपिक बताऊंगा, इसीलिए मैं बोला हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना। अब अपने आते हैं 6 महीने पीछे से ओला कंपनी पे। जब हमारी पहली स्ट्राइक हुई थी, माने जब हमारी स्ट्राइक हुई थी और ओला कंपनी बोली थी ठीक है मैं इन सारी चीज़ों में चेंजेस कर दूंगा। ओला कंपनी ने चेंजेस किया और भाव को ऊपर ले गया, जबकि उबर और रैपिडो कंपनी ने कुछ भी नहीं किया। मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी कंपनी का बुराई कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इसका एक थ्योरी बता रहा हूँ किस तरीके से भाव गिरता है। और ओला कंपनी क्या सोचा कि अभी सारी कंपनियों को ड्राइवर लोग बोले ही थे कि इन कंपनियों को मैं नहीं चलाऊंगा जिसमें भाव कम रहेगा। तो अभी तो सारे ड्राइवर भाई हमारे साथ ही हैं, रिचार्ज करेंगे और हमारे कंपनी को अच्छे से चलाएंगे। पर ऐसा ड्राइवरों ने नहीं किया। ड्राइवरों ने ओला कंपनी को टारगेट किया। टारगेट करने का क्या था कि उसको ना चलाना, उसके ऊपर अनेक टिप्पणी करना, बहुत बुरी तरीके का बोलना। हाँ, ओला में एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, एक बहुत बड़ा बग था कि उसमें ऑटो क्लिकर द्वारा राइड को उठा लिया जाता था, जो बढ़िया राइड रहती थी 200-300 रुपए की। पर अगर हम सारी कंपनियों को ना चला करके ओला कंपनी ही चलाते थे, कितने लोग ऑटो क्लिकर से भाड़ा उठा लेते? मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ऑटो क्लिकर से भाड़ा नहीं उठता, क्योंकि इतना राइड आती। जब कोई कंपनी ही नहीं चलती, एक ही कंपनी पूरा सूरत में चलती तो ऑटोमेटिक राइड आती और अच्छा खासे रेट में काम करते। 6-7 राइड में ही अच्छा खासा काम हो जाता, 10 राइड में। जबकि ओला में अभी 1-2 राइड आने लगी है, बस ऐसा हो गया। माने ओला में बहुत कम राइड आने लगी। क्यों? क्योंकि भाई ओला ने अपना भाव बहुत अच्छा कर दिया था।
वहीं पे उबर और रैपिडो कंपनियों ने कम रेट किया था। जायज़ सी बात है, कहीं पे अगर आप जाते हैं मार्केट में और आपको मानो कि पिज़्ज़ा या बर्गर खाना है और सेम क्वालिटी का है, एक ही क्वालिटी का है वो पिज़्ज़ा, और एक जगह पे 250 रुपये का मिल रहा है और एक जगह पे 180 का मिल रहा है, एक जगह 170 का मिल रहा है, तो जायज़ सी बात है कि आप 170 वाला लेना पसंद करेंगे। जब सेम ही क्वालिटी है, सारी चीज़ें एक ही जैसी है, तो 170 वाला। उसी तरीके से ओला उबर रैपिडो में हुआ, जहाँ पे ओला का भाव 250 रुपये आता था, वहाँ उबर का भाव 220 रुपये आता था और वहीं रैपिडो का भाव 200 रुपये आता था। जैसे कास्टमर बुक करते थे रैपिडो, तुरंत ही भाड़ा उड़ जाता था, कंपनी हमारे ड्राइवर भाई उठा लेते थे और बड़े इत्मीनान से ले जाके उनको छोड़ देते थे। तो कहीं ना कहीं ये ड्राइवरों की गलती निकली। आज जो ओला का मोटिवेटर चेंज हुआ है, किस तरीके से हुआ है पता है आपको? जैसे बॉम्बे, लखनऊ, दिल्ली में है कि पीक हावर्स होगा या जब कोई भाड़ा नहीं उठाएगा तो वो भाड़ा बढ़ जाएगा। अभी भी अपने पास एक सुनहरा मौका है, अगर आप लोग गलती नहीं करोगे तो फिर से ओला का भाव बढ़ जाएगा। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ। अभी आप लोग जो छोटी राइडें या जो भी राइडों में भाव कम आ रहा है, उस राइडों को मत उठाइए। जिसमें 20 रुपये प्रति किलोमीटर प्लस आ रहा है, उसी राइड को उठाइए, ऑटोमेटिक भाव घट जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और लेकिन हम क्या करने वाले हैं, स्ट्राइक करो ही मत। मैं स्ट्राइक करने से भी खिलाफ हूँ, क्योंकि स्ट्राइक करने से 50 ड्राइवर एक साथ रहते हैं, 50 नहीं रहते हैं। इस समय हम लोगों को एक होने की ज़रूरत है, और इस समय अगर सभी लोग मिल करके जो राइड में पैसा कम आ रहा है उसको ना उठाएं, और एक जगह अभी खासतर ड्राइवर बैठो मत, दूर दूर बैठो सभी लोग, तो क्या होगा कि ओला को दिखेगा कि हमारी गाड़ियां एक जगह नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा गाड़ियां रहेंगी वहाँ का रेट बहुत कम होकर के आएगा, ये गारंटेड है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है आप लोगों को। बाकी इस रेट को घटते हुए आप लोग देख करके क्या कहना चाहेंगे, इसमें किसकी गलती है, ओला की या हमारी? जब ओला अच्छा रेट दे रहा था हम लोगों ने उसका साथ नहीं दिया, आज ओला भी भाव को कम कर दिया है। बाकी उबर, रैपिडो, अभी रैपिडो कंपनी में भाव अच्छा कर दिया, क्यों? उसने अपना मार्केट बना लिया, पहले भाव तोड़ा फिर अपना मार्केट बना लिया। अभी ओला कंपनी भी भाव तोड़ेगा, मार्केट बनाएगा, फिर से जो है सही कर देगा। लेकिन अभी जो मोटिवेटर लेके आया है ओला कंपनी, अगर इसको नहीं सुधार पाए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ उबर, रैपिडो, सारी कंपनियां यही मोटिवेटर लेके आएंगी। यही आप लोगों के साथ होगा और हम लोगों के साथ होगा कि सारी कंपनियां पीक आवर्स में भाव बढ़ा देंगी और दिन भर भाव को कम कर देंगी। तो जो भी उठा करके काम करना चाहेगा करेगा, तो 16, 17, 12, 15 रुपये किलोमीटर काम करोगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कंपनियों में लिखा गया है जो अपना रेट है, माने जैसे 20 रुपये, 25 रुपये किलोमीटर रेट है, 25 रुपये किलोमीटर रेट है, तो आधे रेट तक वो जो है घटा सकती है, माने 12.5 रुपये तक कम कर सकती है, और वो आधे रेट तक बढ़ा भी सकती हैं। मतलब अगर 25 रुपये है तो 12.5 रुपये और बढ़ा देगी अगर कंपनी, तो कितना होगा, माने समझो 25, 27.5 और माने 37.5 रुपये किलोमीटर तक आपको दे सकती हैं कंपनी। तो ये कुछ इस प्रकार का जो है मोटिवेटर ले आई है कंपनी। बाकी मैं कहता हूँ सारे ड्राइवर भाइयों को एक होने की ज़रूरत है, सभी लोगों को इस पे जमकर विरोध करना चाहिए। कोई भी स्ट्राइक मत करो, पर सभी लोग एक साथ खड़े हो जाओ। जो राइड में कम पैसा आ रहा है उसको नहीं एक्सेप्ट करो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, इसमें गलती किसकी है? हम लोगों की गलती है, मेरा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है? जो नए ड्राइवर हैं, जो नए भाई गाड़ी लेना चाहते हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़ी सीख का समय है। मैं सभी लोगों से अभी बोलूँगा, सभी लोगों से अपील भी करूँगा, नई गाड़ी कोई मत लेना। कारण क्या है, अभी रेट इस तरीके से हो गया भाई ने कि रिक्शा लेना अपने को बेटर लगता है, पर 4 व्हीलर नहीं। सेम रेट जो रिक्शा में रेट मिल रहा है वही अपने को टैक्सी में मिल रहा है। टैक्सी में 4 लोग बैठ के जाएंगे, एसी चलवा के जाएंगे, और रिक्शा में 3 लोग बैठ के जाएंगे, विदाउट एसी के जाएंगे। रिक्शा 2.5 लाख का आएगा, ये 8.5-9 लाख का आएगा। तो फर्क क्या है भाई? जब अपने को 15-16 रुपये किलोमीटर ही चलाना है तो रिक्शा ना चला ले। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, एक कमेंट आप लोगों का जरूरी है। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी दोस्तों से।